इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी एनएच के एक्स सीन को क्या इस्तीफा मांग रहे हैं, उसको सस्पेंड करने की मांग कर रही है। अब तो प्रदेश सरकार को जाग जाना चाहिए, लोक निर्माण मंत्री को जाग जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जागना चाहिए कि उन्हीं के नेता, उन्हीं के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। क्योंकि आप हमारी तो सुन नहीं रहे हैं, हम 2 वर्षों से विधानसभा में चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज बंजार के अंदर आपके लोग भी सड़कों पे उतरे हैं और एनएच के एक्सिन का, एससी का, एसडीओ का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्यों? क्योंकि यह सरकार जनता को गुमराह कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब प्लानिंग की पहली बैठक 2023 में हुई थी, मैंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमने और से लेकर के ग्यागी तक बहुत अच्छी कटिंग की है। अब हमारा रोड का सरफेस कई जगह डबल लाइन हो गया है, कई जगह चौड़ाई बढ़ गई है। अब एज टू एज टायरिंग होनी चाहिए, अब डीपीआर एज टू एज टायरिंग की होनी चाहिए, बनानी चाहिए। और विभाग ने उस पर गौर किया और डीपीआर बनाई, लेकिन बहुत देरी की। और डीपीआर बनाने के बाद जैसे दिल्ली पहुंची, मैंने कहा था, बंजार की जनता को भी कहा, विभाग को कहा कि आप डीपीआर दिल्ली भेजिए नितिन गडकरी जी से, जो हमारे परिवहन मंत्री है, जो सड़कों के मंत्री हैं, उनसे हम डीपीआर अप्रूव करवाएंगे। और 2 डीपीआर इन्होंने भेजी। एक भेजी ग्यागी से बंजार की 6 करोड़ 41 लाख की, और दूसरी भेजी बंजार से औट की 8 करोड़ 62 लाख की। और जैसे डीपीआर पहुंची, 1 महीना दिन के अंदर बंजार से ग्यागी की डीपीआर हमने केंद्र सरकार से मंजूर करवाई और उसका आज टेंडर लग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दूसरी डीपीआर जो 8 करोड़ 62 लाख की औट से बंजार की टायरिंग की है, एज टू एज टायरिंग की है, वो वापस आ गई। वो वापस इसलिए आई क्योंकि उसकी टायरिंग हमने अपने कार्यकाल के दौरान 2021 में उसकी टायरिंग हमने की थी और 6 करोड़ 39 लाख रुपए उसमें खर्च किया था। और उस ठेकेदार को हमने 4 दिसंबर 2020 को वो कार्य आवंटित किया था, उसके बाद 21 में उसने टायरिंग की। अब वो डीपीआर वापस क्यों हुई? वो डीपीआर इसलिए वापस हुई क्योंकि ठेकेदार के पास जब वो टायरिंग पूरी करता है, कोई कंपनी टायरिंग पूरी करती है, तो उसके बाद उसने 5 साल तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत उस सड़क की मुरम्मत करनी होती है। और मैंने विधानसभा में भी कहा, अधिकारियों को भी कहा कि भाई 2 सालों से सड़क की हालत एक खच्चर रोड की तरह हो गई है, गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है, गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। आप ठेकेदार से काम क्यों नहीं करवाते हैं? जब उसको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत 5 साल रख रखाव के लिए उसको टेंडर हुआ है, उसको पैसे मिले हैं। लेकिन ये सरकार के सारे अधिकारी और सरकार मिली हुई है और ठेकेदार पर ना कोई पेनल्टी लाई, ना उस ठेकेदार से रख रखाव का काम किया। और केंद्र ने कहा कि हम तब तक इसमें और पैसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी टायरिंग ठेकेदार ने करनी है, रोड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हमने कहा कि रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हमने एक्सिन को, एससी को ये कहा कि, हमने क्या कहा कि आप उस कंपनी को, जो कंपनी है, मैं कंपनी का नाम भी बताता हूं, एमबीडी सीमेंटाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नूरपुर की है, इसने 2021 में और से बंजार की टायरिंग की थी, लेकिन इसने डिफेक्ट लायबिलिटी के पीरियड के तहत 5 साल रख रखाव नहीं किया, ना कोई पैच वर्क किया और सड़क सारी उखड़ गई। अब क्या है? अब जब मैंने प्रेशराइज किया विधानसभा के अंदर, इन अधिकारियों, एनएच के अधिकारियों ने क्या किया, इन्होंने आनन फानन में उस कंपनी को, अभी जब मैंने विधानसभा में इशू किया 15 फरवरी को मैंने एक वीडियो जारी किया कि हम बहुत बड़ा आंदोलन बंजार के अंदर करेंगे अगर इसकी टायरिंग नहीं करते हैं। तो 15/2/2025 और 27/2/2025 यानी कि 12 दिन के अंदर 2 नोटिस उसको भेजे, क्योंकि केंद्र ने कहा कि हम आज भी पैसा देने को तैयार है, हम उस डीपीआर को अप्रूव करेंगे जो टायरिंग की आपने यहां से 8 करोड़ 62 लाख की भेजी है। लेकिन आपको क्या करने पड़ेगा, एनएच को क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा, उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है वो जब्त करनी पड़ेगी। लेकिन
ये सरकार और अधिकारी उस कंपनी को बचाने के लिए उसको ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो ब्लैक लिस्ट होती तो 10 दिन के अंदर, मैं कहता हूं कि 10 दिन के अंदर हम सेंटर से डीपीआर मंजूर करेंगे और हमारा टायरिंग का काम होगा। ये अधिकारी भी, ये सरकार भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब मैं 2-3 दिनों से क्या देख रहा हूं कि जब ठेकेदार को 15 फरवरी और 27 फरवरी को 2 नोटिस गए, उसके बाद उसने कहा कि मैं थोड़ा सा काम करता हूं और आनंद फानंद में 3 दिनों से पैच वर्क का काम, वैसे ही जिसको कहते हैं नाम मात्र का, थोड़ा थोड़ा वो काम कर रहा है। जबकि आज पैच वर्क की जरूरत नहीं है। आज NH 305 के अंदर जो और से बंजार तक है उसमें टायरिंग की जरूरत है। पैच वर्क से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पूरी की पूरी सड़क खराब है। इसलिए आज बंजार की जनता सड़कों पे उतरी हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन साथ में सरकार